प्यारे बच्चों, आज आप कक्षा 8वीं से वसंत पाठ 3 बस की यात्रा पढ़ेंगे। इस पाठ के लेखक हैं श्री हरिशंकर परसाई। इनका जन्म 22 अगस्त 1924 ईस्वी में होशंगाबाद में हुआ था, मध्य प्रदेश में, और इनकी मृत्यु 10 अगस्त 1995 में जबलपुर में हुई थी। इस पाठ में लेखक को एक बार जबलपुर जाना होता है और शाम का समय हो गया था, तो लेखक ने इस पाठ में अपने स्वयं के जीवन के बारे में बताया है और यह पाठ बहुत ही हास्यपूर्ण है। इसे पढ़ते हुए आपको बहुत ही मज़े आएंगे। यह वीडियो देखने के बाद आप वसंत पुस्तक से दोबारा इस पाठ को पूरा पढ़ेंगे। तो आइए अब पाठ का सार पढ़ते हैं। लेखक ने सतना तक पहुंचने के लिए अपने मित्रों के साथ बस से यात्रा का कार्यक्रम बनाया। वो मित्र थे पाँच मित्र सतना जाने के लिए बस में बैठने वाले थे, जिससे वह जबलपुर की ट्रेन के समय तक पहुंच सके। उसे सुबह घर पहुंचना था। कुछ लोगों ने शाम की बस से यात्रा न करने की सलाह दी थी। लेखक ने देखा कि जिस बस से उसे जाना है वह बहुत पुरानी है। जो बस थी वह बहुत ही ज़्यादा पुरानी थी। उसके शीशे टूटे हुए थे, इंजन खराब था, खिड़कियां टूटी हुई थी और जो ब्रेक थे वो भी फेल थे। ऐसी बस तो डिपो में खड़ी रहनी चाहिए। उसकी जीर्ण का अर्थ होता है टूटा हुआ या टूटी फूटी दशा देखकर लोग सवारी करने से बचना चाहते थे। मतलब कोई नहीं चाहता था कि उस बस से सवारी करे। संयोग से बस कंपनी के एक हिस्सेदार जो उसी बस से यात्रा कर रहे थे, बहुत समय पहले जब वो बस नई खरीदी थी तो उसका उस दिन एक हिस्सेदार भी क्या है उस बस में यात्रा के लिए बैठा हुआ था। उसने बताया कि यह बस अपने आप चलती है। उस हिस्सेदार साहब ने लेखक को बताया कि यह बस अपने आप चलती है, क्योंकि उसमें कुछ भी ठीक था ही नहीं, बस पूरी टूटी फूटी पड़ी थी। लेखक को आश्चर्य हुआ। लेखक उस समय यात्रा के लिए द्वंद्व का अर्थ होता है असमंजस। वह सोच रहा था मन ही मन कि मैं इस बस से जाऊं या न जाऊं, लेकिन कोई दूसरा साधन था ही नहीं, तो इसलिए लेखक की मजबूरी थी। तो द्वंद्व की स्थिति में था। उसके मित्रों ने उसे साहस दिलाकर बस में बैठाया। जो लोग उसे छोड़ने आए थे वे लेखक को ऐसे देख रहे थे जैसे लेखक को अंतिम विदाई दे रहे हों, क्योंकि बस की हालत देखते हुए उन्हें पता ही नहीं था कि लेखक वहाँ पर सकुशल पहुँच पाएंगे भी या नहीं। आगे पढ़ते हैं। बस स्टार्ट होने पर पूरी बस बुरी तरह हिल रही थी। उसे लगा जरूर यह बस गांधी जी के असहयोग एवं सविनय अवज्ञा की राह पर चल रही है। शायद उसमें यह अच्छी हालत में रहती हो। 8-10 मील जाने की स्थिति यह थी कि यह पहचाना मुश्किल हो रहा था कि सीट ऊपर है या लेखक। चलती बस अचानक रुक गई। पता चला कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। अब वो धीरे धीरे तो बस चल ही रही थी, फिर अचानक वह रुक गई और फिर देखा कि उसकी जो पेट्रोल टंकी है उसमें छेद हो गया है। तो ड्राइवर पेट्रोल बाल्टी में रखकर नली से इंजन में पहुंचाने लगा। बस की घटती रफ्तार देखकर लेखक को उसकी स्टीयरिंग टूटने या ब्रेक फेल होने का भी डर लगने लगा। बस के फिर रुकने पर उसके हिस्सेदार ने बस को एकदम ठीक बताया। कमज़ोर चांदनी में बस, क्योंकि रात का समय हो गया था, तो जो बस है वृद्धा जैसी लग रही थी, मतलब बूढ़ी औरत के समान वह लग रही थी। ऐसा लगता था कि बस यहीं दम तोड़ देगी और इसी सुनसान जगह में उसकी अंत्येष्टि का अर्थ होता है मरने के बाद जो दाह कर्म किया जाता है उसे कहते हैं अंत्येष्टि करनी होगी। इंजन खोलकर ठीक करने पर बस चल पड़ी। अब उसकी लाइट खराब हो रही थी। एक पुलिया पर पहुंचकर बस का टायर फट गया। लेखक ने कंपनी के हिस्सेदार को श्रद्धा भाव से देखा कि इतने घटिया टायर वाली बस में जानबूझकर यात्रा कर रहा है, क्योंकि लेखक को तो पता ही नहीं था कि बस की ऐसी हालत है, लेकिन हिस्सेदार साहब को तो पता था कि यह बस कैसी चलती है, लेकिन फिर भी उसमें जानबूझकर वो यात्रा कर रहे थे। उसकी बलिदान की भावना को देखकर लेखक ने सोचा कि इसे तो क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए था। घिसा टायर लगाकर बस को दोबारा चलाया गया। फिर भी मतलब क्या है कि उस बस का जो पुराना टायर निकालने के बाद भी पुराना टायर ही लगाया गया। पर लेखक ने बस की ऐसी दशा देखकर समय पर
गंतव्य, गंतव्य का अर्थ होता है बेटा पहुंचने का स्थान, जहाँ पर हमें जाना होता है। पहुंचने की उम्मीद ही छोड़ दी थी। अतः यह जो पाठ है वह बहुत ही हास्यास्पद है। इसमें लेखक ने अपनी जीवन की यात्रा के बारे में बताया है। अतः आपका दिन मंगलकारी हो, शुभ हो।